नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम ख़बर ख़याल में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथ ही सैयद सज्जादुल हसनैन। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक अपने को सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आलमी सतह पर किस तरह इसराइल और अमेरिका ईरान पर हमले करते जा रहे हैं और ईरान भी जवाबी वार करने में कोई तसाहुल से काम नहीं ले रहा है। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि कल ही ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनेई का जो है की शहादत हो गई थी। उनकी अहलिया के शहादत हुई, उनकी बेटी, नवासी, दामाद भी शहीद हुए। तो बहरहाल अमेरिका का दावा है कि उसने कम अज़ कम 48 अहम शख्सियतों को शहीद कर दिया है। अमेरिका ने यह दावा किया है, जबकि ईरानी फ़ौज का दावा है कि उसके हमलों में, उसके फ़ज़ाई हमलों में, उसके मिसाइल हमलों में कम अज़ कम 560 अमेरिकी फ़ौजी जहन्नुम रसीद हुए हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये एक तो ख़बर आ रही है और दूसरी तरफ अमेरिका ने कहा है कि उसके 3 सिपाही मारे गए हैं और कुछ ज़ख्मी हुए हैं, जबकि ईरानी फ़ौज का दावा है कि हमने अमेरिका के कम अज़ कम 560 सिपाहियों को मार गिराया है, उनको हलाक किया है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये भी बता दें कि जहाँ तक कतर का सवाल है, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान के साथ साथ सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात में जो अमेरिकी फ़ौजी अड्डे हैं और मुख्तलिफ़ मकामात पर और ख़ास तौर पर जो रिफाइनरीज़ है, तेल की जो कुएँ हैं, उन पर ईरान की जानिब से फ़ज़ाई हमले किए गए हैं और कहीं नुकसान पहुँचा है तो कहीं मामूली नुकसान पहुँचा। और एहतियाती तौर पर सऊदी अरब में और कुवैत में ऑयल रिफाइनरीज़ को एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है। एक और अहम खबर जो आ रही है वो ये है कि जहाँ तक ट्रंप का सवाल है, ट्रंप का कहना है कि हम यानी अमेरिका और इसराइल अपने मकासद की तकमील तक हमलों का सिलसिला जारी रखेंगे, जबकि ये भी कहा जा रहा है ईरान के जो अली लारिजानी हैं, नेशनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अमेरिका ने मुज़ाकरात की दावत फिर दी है, तो ये पेशकश की है, लेकिन हम उससे कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम मुज़ाकरात करने वाले भी नहीं हैं। और एक ये कहा जा रहा है कि ईरान के जो तंज़ यानी आप देखेंगे न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जौहरी तनसीब है, उस पर बताया जाता है कि अमेरिका ने हमला किया है। अब देखना है कि इन खबरों में कितनी सदाकत है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जहाँ तक ईरान का सवाल है, ईरान में पहले ये कहा गया कि 201 ईरानी शहीद हुए हैं और 747 ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन अब जो ताज़ा खबरें आ रही है, ख़ासतौर पर रेड क्रिसेंट के हवाले से जो खबरें मंजरेआम पर आ रही है, उसमें यह बताया गया है कि 555 से ज़्यादा जो ईरानी हैं वो शहीद हुए हैं अमेरिकी और इसराइली हमले में। और जहाँ तक इसराइल का सवाल है, इसराइल का भी ज़बरदस्त नुकसान हुआ है और उसके बताया जाता है कि 9 इसराइली मारे गए हैं और उससे ज़बरदस्त माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि लेबनान में हिज़्बुल्लाह जैसे ही हरकत में आई, इसराइल ने उस पर फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए। 31 से ज़ायद जो वो लेबनानी है वो अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए और अब इसराइल ने ऐलान कर दिया है कि वो ज़मीनी कार्रवाई लेबनान में करेगा। तो बहरहाल जैसे कि मैंने कहा है कि सज्जाद साहब हमारे साथ हैं, तो हम चलते हैं सज्जाद साहब से और पूछते हैं, सज्जाद साहब आखिर होगा तो क्या होगा? देखिए कितने बुरे हालात हो गए हैं आज दुनिया के। ईरान पे हमला किया अमेरिका ने अचानक। पहले तो ईरान में जो है मतलब एक वहाँ पे एक बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। वहाँ लोगों को सड़कों पे लाया गया, महंगाई का मसला उठाया गया और पूरे ईरान में एहतजाज करवाए गए हुकूमत के ख़िलाफ़, मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़। फिर उसके बाद जब ये इस एहतजाज पे काबू पाने में ईरान की हुकूमत कामयाब हो गई तो फिर बहरी बेड़े को ईरान की तरफ रवाना किया गया। फिर अमेरिका ने अपने सबसे बड़े बहरी जंगी बेड़े को जो है ईरान के साहिलों पे ला खड़ा किया, ईरान के पास वाले अपने हलीफ मुल्कों के साहिलों पे ला खड़ा किया। फिर उसके बाद इजराइल अमेरिका पे बार बार ये दबाव बनाता रहा कि ईरान पे हमला किया जाए, हमला करना ज़रूरी है, हमला करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक जो है एक हमला होता है और ईरान के जो रूहानी रहनुमा हैं अली ख़ामेनेई, उनकी रिहाइशगाह को निशाना बना के हमला कर दिया जाता है। ये रात के आखिरी पहल में ये हमला होता है जिसमें अली ख़ामेनेई और उनकी फ़ैमिली के अरकान की जो है शहादत हो जाती है। तो बहरहाल उसके बाद सारी दुनिया में जो है जो मतलब है कि लोग गम गुस्से का हालत में आ गए थे। हिंदुस्तान के भी मुख्तलिफ़ शहरों में मुजाहरे हुए। ख़ास तौर पे शिया कम्युनिटी ने बहुत बड़े पैमाने पे दिल्ली में और लखनऊ में और श्रीनगर में और जो है लेह में और लद्दाख में और हैदराबाद में और मुंबई में और दिल्ली में और मुख्तलिफ़ जो है शहरों में मुजाहरे किए और अमेरिका और इजराइल के ख़िलाफ़ जो है मज़म्मती बयान दिए गए और
फौरी जंग बंद करने की जो है वकालत की गई। उसके बावजूद जो है जंग चलती रही। देखिए उसके बाद जो है ईरान ने जवाबी हमले में तल अवीव को निशाना बनाया, बहरीन को निशाना बनाया, यूएई को निशाना बनाया, सऊदी अरब के भी उन इलाकों को निशाना बनाया जहाँ से अमेरिका जो है ख़ास तौर पे जो है वहाँ से उनके फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल कर रहा था, और वहाँ से अमेरिका ने ईरान के इलाकों में बमबारी की थी। उसके बाद ताज़ा खबर ये आ रही है कि अमेरिका और अब अमेरिका चाहता है कि ईरान के साथ बातचीत की जाए। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आपने पहले माहौल क्यों बनाया, फिर आपने इतना बड़ा माहौल बना दिया ईरान के ख़िलाफ़, ईरान पे अचानक हमला क्यों किया, फिर आपने ईरान के रूहानी रहनुमा को ख़त्म क्यों किया, टारगेट करके घर को उनके क्यों जो है तबाह ताराज किया गया, उनके घर पे मिसाइल क्यों बरसाए गए, ये अहम सवाल है। उसके अलावा आज देखिए इस जंग के बाद जो है सारे खलीजी ममालिक में फ़ज़ाई हदूद बंद हैं, एयरपोर्ट्स बंद हैं, परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई हैं, परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं, और लोग अफरा तफरी की सूरत हाल से दो चार हो गए हैं। ना सिर्फ जो है खलीजी ममालिक बल्कि यूरोप के भी कई ममालिक में जो है दहशत का माहौल है। खुद अमेरिका जो है पूरी दुनिया में अपने सिफारत खानों को चौकसी बरतने की जो है हिदायत दे रहा है। खुद हिंदुस्तान में अमेरिकी सिफारत खानों पे सिक्योरिटी लगा दी गई है, अमेरिकी सिफारत खाने पे सिक्योरिटी लगा दी गई है, अमेरिकी कौंसिल खानों पे सिक्योरिटी लगा दी गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में पूरी शिद्दत से लोगों ने अमेरिकी सिफारत खाने पे हमला कर दिया था, जिसके अमेरिकी सफारत खाने के एक बड़े हिस्से को आग लगा दी गई, और अमले को बचाने के लिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, और जो है पाकिस्तानी फ़ौज की फायरिंग में 23 लोगों की वहाँ पे शहादत हो जाती है, जो एहतजाज कर रहे थे, शदीद एहतजाज कर रहे थे अमेरिका के ख़िलाफ़। तो बहरहाल जो है हम ये देख रहे हैं कि दुनिया भर में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया गया है, दुनिया भर के लोगों को परेशान कर दिया गया है, दुनिया भर के हालात ख़राब कर दिए गए हैं, दुनिया भर में अचानक महंगाई फिर आसमान से छूने लगी है, दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, सोने की कीमतें बढ़ रही हैं। अब तेल और सोने की कीमतें बढ़ेंगी तो ज़ाहिरी बात है, फितरी बात है कि जो है अशियाए ज़रूरिया की कीमतें भी बढ़ेंगी। और जो एयरपोर्ट्स पे फंसे हुए हैं उन लोगों का कहना है कि हम जो है हमें खाना नहीं मिल रहा है, पानी तक नहीं मिल रहा है, हम बहुत परेशान हाल हैं। तो बहरहाल एक दुनिया के एक बड़े हिस्से को आपने एक मानों में बहरान का शिकार बना दिया, जंगज़दा बना दिया। अब देखिए यूएई में ईरान ने हमला कर दिया, बहरीन में ईरान ने हमला कर दिया, सऊदी अरब में ईरान ने हमला कर दिया। अब इसके लिए कौन ज़िम्मेदार? वहाँ जो अफरा तफरी मची है, वहाँ जो इमरजेंसी नाफिज हुई है, वहाँ के एयरपोर्ट जो बंद किए गए हैं, उसके लिए कौन ज़िम्मेदार? जो हाल कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट्स के बंद होने से और दरियाए हुर्मुज़, आबनाए हुर्मुज़ के बंद होने से हर मिनट में करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है। सारे जहाज़ जो आबनाए हुर्मुज़ से गुज़र के जो है यूरोप में दाखिल होते हैं, सारे जहाज़ रुके पड़े हैं, सामान पूरी दुनिया में रुका पड़ा है। मतलब ये कि आपका इस ईरान के साथ क्या मफाद जुड़ा हुआ था, किस लिए ईरान को आप ईरान पे दबाव बनाना चाहते थे, या फिर अमेरिका क्यों इजराइल के दबाव में आया? देखिए वैसे ही गुज़िश्ता रमज़ान में और उससे पहले इजराइल ने गज़ा में बदतरीन इंसानियत सोज हमले करके वहाँ का माहौल ख़राब कर दिया था। 70-80 हज़ार जो है बच्चों को, ख़वातीन को, मासूम लोगों को शहीद किया गया गज़ा में। अब वही इजराइल जो है, इजराइल के पागलपन की इंतहा ये है कि इतने लोगों की शहादत के बाद भी, इतने लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद भी, उतने लोगों की ज़िंदगी ख़त्म करने के बाद भी उसकी प्यास नहीं बुझी, और फिर उसने जो है ईरान में हमले शुरू कर दिए, और इन हमलों के लिए उसने अमेरिका को भी मजबूर कर दिया। तो यकीनन ये तशवीश की बात है, यकीनन ये परेशानी की बात है, यकीनन ये जो है काबिल मज़म्मत बात है कि अब इन हालात में कम से कम दुनिया को इजराइल के ख़िलाफ़ जो है खुल के मज़म्मत करनी चाहिए थी। ख़ुद अमेरिका को इजराइल के ख़िलाफ़ मज़म्मत करनी चाहिए थी, और इजराइल का साथ नहीं देना चाहिए था। सबसे बड़ा अलमिया ये है रियाज साहब कि हमारी हुकूमत ने भी, वज़ीर आज़म मोदी ने भी जंग के हवाले से
खुल के कोई पैगाम जारी नहीं किया है। वो ये तो कह रहे हैं कि अमन कायम होना चाहिए खित्ते में, हम अमन के जो है अमन की वकालत करते हैं, लेकिन उन्होंने ना तो इजराइल की मजम्मत की है ना ही अमेरिका की मजम्मत की है। देखिए, अगर हम खामनाई की बात करेंगे जो रूहानी रहनुमा हैं ईरान के, तो खामनाई के हवाले से हिंदुस्तान में जो है हिंदुस्तानी हुकूमत हमेशा से नरम गोशा रखती रही है, और खामनाई की जो है पॉलिसियों की वजह से हिंदुस्तान और ईरान के ताल्लुकात जो है गहरे हुए हैं, अच्छे हुए हैं, बेहतरीन हुए हैं। और हमने उनकी जो है रहनुमाई में हमने जो है बाहमी तिजारत की है, हमने हर किस्म की तिजारत की है, और इस तिजारत से हिंदुस्तान को बहुत फ़ायदा पहुंचा है। तो इतना सब कुछ होने के बाद ईरान के साथ दरीना ताल्लुकात भी हैं हिंदुस्तान के, दरीना ताल्लुकात होने के बावजूद इस तरीके से खामोशी इख्तियार करना मोदी का ये समझ से बाहर है। वैसे भी नसरीन, मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक सज्जाद साहब ने कहा कि मोदी का किरदार और मोदी का खामोशी अख्तियार करना बहुत ही सवालात पैदा करता है, वैसे भी जो दिफाई तज्जिया निगार हैं उनका कहना है कि 3 चीज़ें हैं जो बहुत अहमियत रखती हैं इस ईरान के ख़िलाफ़ जो जंग छेड़ी है अमेरिका और इसराइल ने, उस सिलसिले में कि यानी कड़ियाँ किस तरह मिलती है। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी देखिए 26-27 का जो दौरा 25-26 का दौरा करते हैं, उसके बाद आप 24 घंटे के बाद आप देखेंगे कि किस तरह के हालात पैदा होते हैं। 24 घंटे में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान झड़पें होती है, फिर उसके बाद आप देखेंगे तालिबान के साथ पाकिस्तान मसरूफ़ हो जाता है, फिर आप देखेंगे कि अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमला कर देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं दिखने में तो अलग अलग नज़र आ रही हैं, लेकिन ये एक ही चीज़ है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, इन चीज़ों का गहरा ताल्लुक़ है। मिसाल के तौर पर ये कहा जा रहा है कि इसराइल का जो दौरा वज़ीर-ए-आज़म करके आए हैं, उसके बाद इसराइल ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से ये कहा होगा, हो सकता है ये क़यास आराई की जा रही है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आप तालिबान पर दबाव डालें कि वो पाकिस्तान के मगरबी सरहद जो हैं वहाँ पर हमले करे। पाकिस्तान वहाँ आकर उसके साथ मसरूफ़ हो जाएगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि इसके बाद आपने देखा कि कैसे ये हमले कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसराइल को यकीन था कि पिछली मरतबा जो जंग हुई थी उसमें पाकिस्तान ने ईरान के साथ खुफिया मालूमात का तबादला किया था, यहाँ तक कि पाकिस्तान और ईरान की जो सरहद है वहाँ पर अपनी फ़ौज तैनात कर दी थी, सेकंड फ्रंट लाइन ईरान को फराहम की थी, और जो इनपुट्स होते हैं जो कि की इंटेलिजेंस इनपुट्स वो फराहम किए थे। लेकिन अब इस मरतबा ईरान तनहा हो गया, क्योंकि पाकिस्तान तो अफ़गानिस्तान यानी तालिबान के साथ यानी जो लड़ाई झगड़े में मसरूफ़ हो गया था। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इस जंग में हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का भी अहम किरदार है, ये रास्त या बिलवास्ता तौर पर। तो बहरहाल इस पर भी हम एक ऐसा मौजू है जिस पर बहुत ज़्यादा बात की जा सकती है, लेकिन आपको हम लिए चलते हैं ईरान। इसमें आपको बता दूं कि तीसरा दिन आज जंग का, और आप देखेंगे कि इसराइल और अमेरिका मुसलसल बमबारी कर रहे हैं, मुसलसल यानी फ़ज़ाई हमले कर रहे हैं। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि नातंस जो जौहरी न्यूक्लियर रिएक्टर वहाँ पर है या तनसीब है, तो वहाँ पर अमेरिका ने हमला कर दिया, इसराइल ने हमला कर दिया है नातंस को। और इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि ईरानी फ़ौज का दावा है कि हमने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 560 से ज़ायद अमेरिकियों को मौत के घाट उतारा है। और तीसरी अहम बात यह है कि कुवैत में ये जो खबर आ रही है वो ये है कि अमेरिका के कई जंगी तैयारे जो हैं वो गिर कर तबाह हो गए हैं। अब आखिर वो गिर कर कैसे तबाह हो गए, इस बारे में तो कोई तफसीलात नहीं दी गई है। तो ज़ाहिरन यही लगता है कि ईरान के हमले में ये तैयारे तबाह हुए हैं। और कुवैत ख़ास तौर पर अल जज़ीरा में ये रिपोर्ट आई है कि कई तैयारे मुतादिद तैयारों की बात की है, तो आप देखिए, और इसमें F सीरीज़ का एक तैयारा भी शामिल है जो ईरान ने दावा किया है कि हमने तबाह कर दिया है। फिर इसके अलावा ईरान ने यह भी दावा किया है कि हमने USS अब्राहम लिंकन जो बहरी बेड़ा है उस पर 4 मिसाइलों के जरिए हमला किया और उसे नुकसान पहुँचाया है, लेकिन अमेरिका ने इसकी तरदीद की है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक परवाज़ों का सवाल है, परवाज़ें मनसूख हो गई हैं, कई मकामात पर मुअत्तल कर दी गई हैं, और जो सिफारती खिदमात हैं यानी डिप्लोमेटिक सर्विसेज हैं उनको भी मुअत्तल रख दिया गया है। और जहाँ तक ईरान का सवाल है, ईरान में बताया जाता है, पहले तो बताया ये गया है कि 201 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हुए, 747 ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन रेड क्रिसेंट सोसाइटी रेड क्रिसेंट का जो दावा है उसका दावे के मुताबिक ईरान में 555 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं। और जहाँ तक इसराइल का सवाल है, इसराइल में 9 अफराद मारे गए हैं, 121 ज़ख्मी हुए हैं, जबकि UAE में 3 लाशें
3 हलाकतें हुई है और 58 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, और 3 जो अफराद हलाक हुए हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से बताया जाता है। इसके अलावा जो खबर आ रही है वो ये है कि इत्तेहाद एयरलाइंस ने अबू धाबी से आने और जाने वाली अपनी तमाम परवाज़ों को 3 मार्च तक मनसूख कर दिया है या मुअत्तल कर दिया है। तो ये जो है सिविल एविएशन का जो डिपार्टमेंट है या शोबा है उसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। अब देखना यह है कि अमेरिका ने एक तरफ तो जो हमले पर हमले किया जा रहा है, दूसरी तरफ रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी की शहादत के बाद भी अमेरिका हमले करता है और ये कहता है कि हम ईरान से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ईरान ने कहा कि हम हरगिज़ बातचीत नहीं करेंगे। वैसे भी नाज़रीन, ईरान के पास अगर देखा जाए तो कम से कम 17 ऐसे मिसाइल है जिसके ज़रिए वो अमेरिका के अड्डों को, फ़ज़ाई अड्डों को, और आप देखेंगे कि इसराइल को बासानी निशाना बना सकता है, जिसमें शाहाब 1, शाहाब 2, शाहाब 3 है। इसके अलावा आप अंदाज़ा कीजिए कि फ़ातेह 110 है, फ़ातेह 313 है, इसके अलावा राद 500 है, और आप देखेंगे कि या अली मिसाइल भी उसके पास मौजूद है, जुल्फ़िकार मिसाइल मौजूद है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कई एक यानी तो उसके पास मिसाइल मौजूद है, और ऐसे मिसाइल मौजूद है जिनकी जो रेंज है, जो फासले तक मार करने की सलाहियत है वो तकरीबन 2500 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। तो ये जो खैबर शकन भी एक उसका एक मिसाइल है जो 700 किलो इससे लेकर 1000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। तो बहरहाल ईरान के पास भी बहुत कुछ हथियार है। ईरान के एक जनरल है जब्बारी बहुत ही यानी दस्तेराज समझे जाते थे सैयद अली ख़ामेनी के, और उन्हें अच्छा खासा तजुर्बा है जंगों का। इराक़ जंग में भी वो शामिल थे, फिर इसराइल के ख़िलाफ़ जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं उसमें भी वो शामिल रहे हैं। जनरल क़ासिम सुलेमानी को जिस तरह इराक़ में मारा गया था, इन्हें भी मारने की कोशिश की गई थी लेकिन ये बच गए। तो बहरहाल जब्बारी जो हैं वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसा खुफिया हथियार है, अगर हम निकालेंगे तो तबाही बर्बादी आ जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जंग के ज़माने में ये नहीं देखना कि हम ये हथियार निकालेंगे, वो हथियार निकालेंगे। अरे मेरे भाई, आप अपने रहबर आला को खो चुके हैं और 48 अहम शख्सियतों को खो चुके हैं, उसके बाद आपके पास रहा क्या है? अब जो भी है निकालना पड़ेगा। सज्जा साहब जी बिल्कुल सही कहा आपने कि उसूलन तो होना ये चाहिए था कि जब कासिम सुलेमानी की मौत हुई थी जी, उस वक्त ईरान को जो है इसराइल पे एक बड़ा हमला कर देना चाहिए था। उस वक्त अगर ईरान जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार करता तो ईरान के साथ इसराइल की इतनी हिम्मत नहीं होती। देखिए, उसने पहले कासिम सुलेमानी का जो है कत्ल किया मुनज़्ज़म साजिश के तहत, उसके बाद उसने जो है हसन नसरुल्लाह का कत्ल किया, फिर उसके बाद उसने इस्माइल हनिया का कत्ल किया, फिर उसके बाद उसने जो है ईरान ही के सदर को ईरान ही में जो है एक हेलीकॉप्टर में जब वो सफ़र कर रहे थे तो हेलीकॉप्टर का धमाके के साथ हेलीकॉप्टर गिर जाता है घनी वादी में और उनकी मौत हो जाती है। मतलब ये कि बाद में लोगों ने ये कहा कि सबूता था क्योंकि हेलीकॉप्टर तो जा रहा था, परवाज़ कर रहा था, अचानक उसमें धमाका होता है और वो हेलीकॉप्टर जो है आग का शोला बन जाता है और नीचे गिर जाता है। तो ये कहा गया, तो लोगों का एक कहना था कि हेलीकॉप्टर में धमाका मादा रखा हुआ था और उसी से जो है साबिका सदर की मौत हुई ईरान के। तो बहरहाल जो है हम देखते हैं कि ईरान के सदर को भी जो है शहीद कर दिया गया, ईरान के पासदारान इनकलाब के सरबराह को भी शहीद कर दिया गया, इवन डिफेंस मिनिस्टर ईरान के। बिल्कुल देखिए किस तरीके से आप तो ईरान के आयतुल्लाह ख़ामेनी को ख़त्म करके ईरान की रूह ही निकाल ली गई है जी। हम तो ये कह सकते हैं। तो सब कुछ ईरान के साथ कर रहा है और ईरान जो है हमेशा ये कहता है कि हम देख लेंगे, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। तो अगर उस वक्त ईरान ने इसराइल पे हमला कर दिया होता, इसराइल को देख लिया होता, और इसराइल के दो ही शहर हैं देखिए, एक हैफा है और एक तल अवीव है, जिनको काबिले जो है कदर माना जा सकता है या जिनकी अहमियत है। उन दो शहरों को तबाह ताराज कर दिया होता तो गज़ा की जुल्म की जो है इंतकाम भी हो जाता और ईरान के साथ आज जिस तरह के हालात हैं वो हालात भी नहीं होते। आज किस तरह के हालात से गुज़र रहा है ईरान, आप बताइए कि किस तरह के हालात ईरान के हैं, किस तरीके से अमेरिका और इजराइल ईरान पे, देखिए 3 दिन से मुसलसल बमबारी हो रही है। ईरान के दिफाई मराकज़ को निशाना बनाया जा रहा है, ईरान की दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है, ईरान के जौहरी प्लांट्स को निशाना बनाया जा रहा है। सब कुछ मुसलसल जो है अमेरिका के हमले जारी हैं और उसके बावजूद अगर हम जो है
ये कहेंगे कि जो है हम देख लेंगे, तो इससे काम बनने वाला नहीं है। यकीनन ये एक खुशाइंद बात है कि ईरान ने जो है इस मौके पे वो जो मतलब है कि वो जो हालात हैं उन हालात, इस मौके पे ईरान ने जो है वो जो हालात हैं उन हालात को देखते हुए अमेरिका से बातचीत न करने का फ़ैसला किया है। जी लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जंग कब तक चलती रहेगी। जी जी, वैसे लगता है सज्जा साहब देखिए कि ये जंग तवालत इख्तियार तो करेगी, अमेरिका भी बातचीत के लिए तैयार है। अब आप देखिए कि किसी के मुल्क में आप मुदाखलत करते हैं सिर्फ इसराइल के उकसाने पर, इसराइल को सज़ा देनी चाहिए। आलमी बरदरी को मुतालबा करना चाहिए कि इसराइल सारी दुनिया में बदअमनी फैला रहा है, नाजायज़ ममलिकत है इसराइल, और अमेरिका उसकी नाजायज़ तायद कर रहा है। अरे मेरे भाई, एक नहीं दो नहीं 75,000 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत पेश किया है, इसराइल ने उनकी नस्ली तथहीर की है, उनका कत्लेआम किया है, और ख़ुद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नेतन्याहू के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किया है, उसे जंगी मुजरिम करार दिया गया है, और अमेरिका के जो सदर हैं उसे गोद में उठाए फिरते हैं। ये सबसे बुरी बात है। और एक अहम बात है कि उसके खिलाफ तो कार्रवाई की जानी चाहिए थी। और मुल्क में यहाँ देखें कि आप किस तरह मासूम शहरियों को कत्ल कर रहा है, और उसका तो देखना चाहिए क्या तमाम ये फ़लस्तीनी हमास के हैं और शहरी हमास के कारकुन हैं, ये सोचने वाली बात है। इसराइल ने 75,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया, उनकी नस्ली तथहीर की, जिसमें ख़वातीन और बच्चों की अक्सरियत है। तो क्या ये जुल्म नहीं है? क्या हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने क्या उसकी कभी मजम्मत की, और अमरीकी सदर ने कभी मजम्मत की? हरगिज़ मजम्मत नहीं की है। जबकि यूक्रेन में अगर बच्चे शहीद हो जाते हैं तो हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुँह ज़बान उछलने लगती है और वो अफसोस का इजहार करते हैं, लेकिन फ़लस्तीनी बच्चों के मामले में उन्होंने कभी भी मजम्मत नहीं की है। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक इसराइल का सवाल है, इसराइल ने कहा है कि उसके 9 जो है लोग मारे गए हैं, 121 ज़ख्मी हैं, जबकि मुत्तहदा अरब इमारात में 3 हलाकतें हुई हैं और 58 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। हज़ारों परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। इसी दौरान एक खबर आई है, अल इत्तेहाद एयरवेज़ ने अबू धाबी से आने और जाने वाली उसकी तमाम परवाज़ों को 3 मार्च तक मुलतवी कर दिया है और मनसूख कर दिया है। तो बहरहाल एक और ख़बर आ रही है, सऊदी अरब के रास तनूरा में वाक़ आरामको की एक ज़ैली जो यानी आप देखेंगे तेल का कुआं है, रिफाइनरी है, उसे निशाना ईरान ने बनाया है। वहाँ उस रिफाइनरी को एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है। वैसे में नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि सारे आलम इस्लाम में ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि यानी बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, वहाँ और ख़ुद इंडिया हो, इस जंग के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है। अमेरिका में भी एहतजाज हो रहा है और ट्रंप के फैसलों पर शदीद तनक़ीद की जा रही है। जबकि आप ट्रंप देखेंगे कि अजीब गरीब अंदाज में इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, एक गलीज़ यानी तर्ज का जो आदमी होता है, यानी जाहिल कुंवारा गंवार जो होता है, उस तरह के हरकतें वो करते हैं। और आप देखेंगे कि वो उंगली से बता रहे हैं, मिडिल फिंगर उठाकर बता रहे हैं, कितनी गंदी बात होती है। एक अमरीकी सदर है, एक अमेरिका कोई मामूली मुल्क नहीं है, उसकी 250 साल तारीख़ है, दुनिया का सुपर पावर अपने आप को कहता है, और गंदे गंदे फहूश गालियाँ देते हैं, और कभी उंगलियों की यानी मिडिल फिंगर उठाकर कुछ अभी इशारे करते हैं। तो ये एक सदर के लिए तो मैं ज़िबा नहीं देता। मैं समझता हूँ कि ये सदारत जो है उस पर एक धब्बा है। ये यकीनन देखिए, जब से ट्रंप आए हैं अमेरिका की साख बहुत तेज़ी से जो है गिरती जा रही है। देखिए, एक ज़माना था अमेरिकी सदर की बोली हुई एक एक बात वज़न रखती थी, लेकिन आज ये ज़माना आया है कि हर दिन अमेरिकी सदर एक नई बात करता है, मकाना बात करता है, हंसी मजाक करता है, गाली गलौज करता है, सतही बातें करता है, घटिया बातें करता है, गली के बच्चों की तरह की बात करता है। और अफसोस कि जो है दुनिया देख रही है अमेरिका की साख किस तेज़ी से मुतासर हो रही है, किस तेज़ी से जो है अमेरिका के सदर के जो है मजाक उड़ाया जा रहा है। आप देखिए, अमेरिका का सदर का मतलब ये था कि दुनिया की सबसे ताकतवर मुल्क के न्यूक्लियर प्लांट की बटन जो है अमेरिका के सदर में होता है, जी जी, सदर के हाथ में होता है। मतलब ये कि अमेरिका का सदर इतना पावरफुल आदमी है कि वो चाहे तो 1 सेकंड में दुनिया को ख़त्म कर सकता है, क्योंकि जौहरी प्लांट के धमाके की जो बटन है वो जो है अमेरिकी सदर के पास साई की तरह जो है इसके साथ चलता रहता है। जो मुख्तलिफ बैग्स जो है अमेरिकी सदर को दिए जाते हैं फ़ज़ाई सफ़र के दौरान में, तो साथ में ये बैग भी रखा जाता है कि जब भी हालात ख़राब हों, जब भी आपको ऐसा लगे कि अमेरिका में जंग हो गई है, जब भी आपको हालात ऐसे लगे कि अमेरिका पे जो है दूसरों का कब्ज़ा हो गया है, तो फिर आप ये बटन दबा दीजिए। तो इतना जो है अहमियत अमेरिका के सदर को दी जाती है। लेकिन आज अमेरिका के सदर का क्या हो गया है हाल, मिडिल फिंगर बता रहा है बेचारा। बिल्कुल, देखिए क्या हो क्या गया है, जुए खाने चलाने वाला, हाँ,
जुए के अड्डे चलाने वाला, कैसीनो खैबा चलाते हैं। खाने चलाने वाला, कैसीनो चलाने वाला, एप्स्टाइन फाइल में जो है हज़ारों जगह उसका जिक्र ट्रम्प आया के है। नाम आए हैं, जिक्र आया है। और जो है एप्स्टाइन के बारे जेफरी का ये कहना है कि मेरे जजीरे में जो है कसरत के साथ आने वाले लोगों में ट्रम्प भी शामिल थे। आप जी हाँ, जी बताइए, हाँ। आप अंदाज़ा लगाइए अरे वहाँ तो उसका बच्चों का जजीरा सप्लाई है था भाई। क्या। हाँ, उसका जजीरा क्या था, वो तो एक अड्डा था, शैतानी अड्डा। खैबागरी का शैतानी अड्डा था। अ, खैबागरी का अड्डा, जुए का अड्डा, मनशियात का अड्डा, हर इंसानियत से गिरी हुई हरकत उस जो है जजीरे में होती थी। और अफसोस कि जो है ट्रम्प कई बार उस जजीरे का विज़िट कर चुके हैं, अब से नहीं, जवानी से। 20 साल पुराने 80 की दहाई की तस्वीरें आ रही हैं रियाज साहब, आप हैरत करेंगे देखेंगे तो। 80 की दहाई में भी ट्रम्प जबकि जुआ खाना चलाते थे और सट्टेबाजी का जो है कारोबार था ट्रम्प का, उस ज़माने में भी ट्रम्प जो है ये एक जो है ये जो एप्स्टाइन की बनाया हुआ एक पब था, उस पब में नाचते नज़र आ रहे हैं, म्यूज़िक की जो है और सजा साहब आवाज़ पे जी जी, थिरकते नज़र आ रहे आप हैं। देखेंगे सट्टा जी है, जुआबाजी है, जी कुमारबाजी है, और ये जिस्म फरोशी है। ये इसकी चीज़ों में जो मुलविस शख्स रहता है उसे हिंदुस्तान में अच्छा आदमी नहीं समझा जा सकता, बदतरीन आदमी समझा सकता है, जी अखलाक से गिरा हुआ शख्स समझा जाता है। जी और आप देखेंगे कि हैरत है कि अमेरिका का एक सदर इस तरह का है शख्स है। जी बिल्कुल। देखिए, कहा जाता है कि गुज़िश्ता दिनों बड़े वाइट हाउस में जो है सदर को ट्रम्प को बुलाया भी गया था, ग्रिल किया गया था, कांग्रेस बहुत की जानिब से। सख्त तरीन जो है सवालात किए गए थे। 1 घंटे तक ट्रम्प को ग्रिल किया जाता रहा है। उसके बाद भी मेरे को तो ऐसा लगता है कि बौखलाहट में ट्रम्प ने जो है ईरान पे हमला करवा दिया है। और जिस तरह के हालात आज बने हैं, देखिए, हमेशा कहा गया है कि जंग शुरू करना आसान है, जंग शुरू करना अपने हाथ में है, लेकिन उसको ख़त्म करना अपने हाथ में नहीं है। जी जो भी जंग शुरू करता है वो जंग शुरू तो कर सकता है, लेकिन ख़त्म करने की उसके पास ना चाबी होती है ना ताकत होती है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमलों का सवाल है, इमरान भी उनको मुँह तोड़ जवाब दे रहा है। वैसे भी रमज़ान मुबारक है, आप देखिए कि हालात रोज़े में ये लोग जिहाद कर रहे हैं, अपने मुल्क को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल अपने मुल्क को बचाना, अपने मुल्क की आवाम की हिफाजत करना एक बहुत बड़ा जिहाद है, और ये जिहाद ईरानी कौम अब कर रही है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक इस्लामी ममालिक का सवाल है, अरब ममालिक का सवाल है, वहाँ पर भी ईरान की जानिब से अमरीकी फ़िज़ाई अड्डों पर हमले किए जा रहे हैं। जब ये सवाल किया गया कि आप इस्लामी मुल्कों पर हमले क्यों कर रहे हैं, तो ईरानी जो अहदेदार थे, हुकाम है, ख़ासतौर पर लारीजानी, उनका ये कहना था कि हम किसी अरब मुल्क पर हमला नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम मुल्क पर हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि वहाँ मौजूद अमरीकी फ़िज़ाई अड्डों पर हमला कर रहे हैं, अमरीकी मफादात पर हमला कर रहे हैं। वैसे भी नाज़रीन, अगर आप देखेंगे कि जंग जो है तबाही और बर्बादी लाती है, महंगाई में इजाफा करती है, तो ऐसे में ये खबरें आ रही है कि 3 दिन पहले, 2 दिन पहले तक अगर आप देखें, तेल की कीमत बहुत कम थी, यानी 73 या 70 डॉलर पर बैरल हुआ करती थी, फ़ी बैरल हुआ करती थी। अब वो बढ़कर 6 यानी तकरीबन 10% इजाफा हुआ कीमत में, और वो बढ़कर $80 फ़ी बैरल हो गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर जंग का ये सिलसिला जारी रहता है तो फिर ये $100 से भी बढ़ जाएगी, और हो सकता है कि $125 से भी जा सकती है। अब देखना ये है कि जंग कब तक जारी रहती है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ईरान अब मुसलसल और मुँह तोड़ जवाब देने लगा है इसराइल और अमेरिका को। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ईरान को अभी भी ख़तरा है, डू और डाई, यानी करो या मरो की सूरत हाल ईरान के लिए पैदा हो गई है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ तो कुर्बानी का सवाल है, ईरानी कौम पूरी तरह कुर्बान होने के लिए तैयार भी है। नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।